So welcome to our beautiful platform Wizard Study part number 59 integral exercise 7.5 question number 17 of NCERT आज हम करने वाले हैं। क्लास 12th में जो भी हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी की पूरी क्लास 12 की मैथ आपको यहाँ पे कराई जा रही है। तो इस क्वेश्चन को आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए आपको ऊपर cos x दिख रहा है, नीचे sin x, नीचे sin x है। लेट कर लीजिए sin x इज इक्वल टू t और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, t का डिफ्रेंशिएशन dt के अपॉन में dx आ जाएगा। यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt के अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाइए। ऊपर क्या है cos x, नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स को क्या माना है t, तो 1 माइनस टी साइन एक्स को t माना है और 2 माइनस साइन एक्स की प्लेस पे t और dx की प्लेस पे dt अपॉन cos x हो जाएगा। अब देखिए cos x से cos x कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी, 2 माइनस टी और dt हो जाएगा। अब आपको पार्शियल इंटीग्रेशन का पहला टाइप लगा देना है। क्या लगा देते हैं ऐसे टाइप में, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लेट कर लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी, 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए के अपॉन में 1 माइनस टी और प्लस बी के अपॉन में 2 माइनस टी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें इसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को तो पहले इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो होगा उसकी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेसिकली, तो 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी हो जाएगा प्लस बी इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हो जाएगा। 1 माइनस टी 2 माइनस टी से 1 माइनस टी 2 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा। अब आपको देखिए आपको 1 की वैल्यू तो मिल गई, 1 की इक्वेशन मिल गई, करना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो लेट कर लीजिए, ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, टी की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमारा बी 0 हो जाए और ए की वैल्यू मिल जाए। तो लेट कर लेंगे टी इज इक्वल टू 1 लेंगे तो बी तो 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। ऐसे ही लेट करेंगे t इज इक्वल टू, अगर हम 2 ले लेंगे तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू b, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1, क्या निकल के आएगी -1। अब 1 इज इक्वल टू a की प्लेस पे क्या रखेंगे 1, 2 माइनस टी प्लस b की प्लेस पे -1, तो -1 माइनस टी हो जाएगा। आपको 1 की इक्वेशन मिल चुकी है। आप क्या करिए, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली मेन इक्वेशन में 1 की प्लेस पे आप ये पुट करेंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी, अपॉन में क्या रहेगा, तो अपॉन में रहेगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी रहेगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लीजिए आप बेसिकली, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस टी के अपॉन में 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी माइनस 1 माइनस टी के अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी डी टी। अब देखिए 2 माइनस टी से 2 माइनस टी कैंसिल, 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल हो गया। क्या बचा, तो बचेगा क्या बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होगा, log 1 माइनस टी माइनस का log 2 माइनस टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी आया है, ठीक है, लेकिन माइनस का था ना, ये माइनस का टी था, तो आप क्या करेंगे, माइनस का टी था तो ये आपका -1 यहाँ पे हो जाएगा और -1 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 माइनस टी था तो माइनस टी का भी इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। अब देखिए ये तो माइनस का 1 अपॉन लॉग, माइनस का लॉग 1 - t हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो माइनस का लॉग 1 - t हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग 2 - t हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का लॉग 2 - t हो जाएगा प्लस c। अब देखिए लॉग 2 - t को हम पहले लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1 - t को हम बाद में लिख सकते हैं, प्लस c। t की वैल्यू क्या हमने लेट की थी, t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, तो देखिए लेट किया था t = cos x, t = sin x लेट किया था, t = sin x लेट किया था। तो क्या रखेंगे, log 2 - sin x माइनस log 1 - sin x प्लस c हो जाएगा। log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा, log a/b, यानी कि log a यानी कि 2 - sin x अपॉन b यानी कि 1 - sin x हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था लेकिन आसान था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था एक, तो ये करवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।